नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है फोर स्टडी पावर में। मेरा नाम है अमन और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, स्टैक इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। तो इसको क्या बोलते हैं? लीफो बोलते हैं, लीलो बोलते हैं, फीलो बोलते हैं या फीफो बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, पुट इज़ एन, पुट सी एच क्या है? इनपुट फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है, वेरिएबल है या डेटा टाइप है? तो इसका सही आंसर है बी, आउटपुट फंक्शन। पुट सी एच इज़ एन आउटपुट फंक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग इज़ एन, लॉन्ग क्या है? एक फंक्शन है, ऑपरेटर है, कांस्टेंट है या डेटा टाइप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेटा टाइप। लॉन्ग एक डेटा टाइप है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोनियो डॉट एच इज़ एन, कोनियो डॉट एच क्या है? डेटा फाइल है, लिंकर है, हेडर फाइल है या प्रोग्राम ब्लॉक है? तो इसका सही आंसर है ये एक हेडर फाइल है, कोनियो डॉट एच। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नॉट नल, नॉट नल इज़ एन क्या है? वो एक क्वेरी है, एट्रीब्यूट टाइप है, कंस्ट्रेंट है या लॉजिकल ऑपरेटर है? तो इसका सही आंसर है ये एक कंस्ट्रेंट है। नॉट नल इज़ एन कंस्ट्रेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्टिंग एन आइटम इनटू द स्टैक व्हेन इट इज़ नॉट फुल इज कॉल्ड ऑपरेशन एंड डिलीशन। एंड operation and deletion of items from the stack when stack is not empty is called ऑपरेशन। तो कौन सा ऑपरेशन इसको कहा जाता है? ए, पुश पॉप बोला जाता है, बी पुश पॉप बोला जाता है, बी ए पॉप पुश बोला जाता है, सी इंसर्ट डिलीट बोला जाता है या डी डिलीट इंसर्ट बोला जाता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ना वो होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुश और पॉप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Dash is a pile in which items are added at one end and removed from other end। एक ऐसा पाइल जहाँ पे हम लोग आइटम्स को एक एंड से इंसर्ट करते हैं और दूसरे एंड से हम लोग रिमूव करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं या फाइल बोलते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्यू। सही आंसर होगा क्या? क्यू। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, रिमूविंग रिडंडेंसीज फ्रॉम डेटाबेस मीन्स। रिडंडेंसीज को अगर हम लोग जब हटाते हैं तो क्या बोलते हैं उसमें? समराइजेशन बोलते हैं, एलिमिनेशन बोलते हैं, हाइडिंग बोलते हैं या कास्टिंग बोलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलिमिनेशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। सी एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, एसक्यूएल है, जावा है या सी प्लस प्लस है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीक्वल। इसको सीक्वल पढ़ते हैं, एसक्यूएल नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म मीन्स द एबिलिटी टू टेक एनी फॉर्म। ठीक है, पहला इनहेरिटेंस, बी पॉलीमॉर्फिज्म, सी मेंबर फंक्शन या डी इनकैप्सुलेशन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीमॉर्फिज्म। प्यारे बच्चों, अगर आपको चाहिए गेस्ट पेपर, पेड कोर्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है फोर क्लास प्लेयर। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का सारा जो है यहाँ पर क्रैश कोर्स, टॉपर नोट्स आपको अवेलेबल करवाया गया है इस फोर क्लास प्लेयर के एप्लीकेशन पे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोग को जो है गेस्ट पेपर भी मिलेगा जो आपके जैक बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर जो है यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर PYQ क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, जिसमें आप लोग का जो है 9 सालों का पूरा संग्रह यहाँ पर ऐप पर अवेलेबल है। अगर अभी चाहते हैं आप लोग डाउनलोड करना, तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आप लोग कोर्सेस में जाइएगा तो आपको सारा जो है PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लॉजिकल एडिशन इज डन बाय ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर से लॉजिकल एडिशन होता है? ए एंड से होता है, बी नॉर से होता है, सी और से होता है या डी से प्लस प्लस साइन दे देंगे तो उससे हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है सी, और से हमारा एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? तो इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए 10 होगा, बी 8 होगा, सी 2 होगा या डी 16 होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए 10, डेसिमल नंबर सिस्टम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बुलियन एल्जेब्रा इज ऑल्सो कॉल्ड, बुलियन एल्जेब्रा को और क्या हम लोग कहते हैं? ए स्विचिंग एल्जेब्रा बोलते हैं, बी अरिथमेटिकल एल्जेब्रा बोलते हैं, सी लीनियर एल्जेब्रा बोलते हैं या डी सिर्फ एल्जेब्रा बोलते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ना वो होगा ऑप्शन, हमारा ऑप्शन ए, स्विचिंग एल्जेब्रा। बुलियन एल्जेब्रा इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्विचिंग एल्जेब्रा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है विच वन इज़ नॉट एन एंटिटी, कौन सा एक एंटिटी नहीं है? स्टूडेंट एक एंटिटी है? हाँ है। फी एक एंटिटी है? हाँ एकदम है। टीचर एक एंटिटी है? हाँ है। और ये हॉबी, हॉबी एक एंटिटी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हॉबी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड यूज टू डिलीट टेबल? ऑप्शन नंबर ए डिलीट, ऑप्शन नंबर बी इरेज, ऑप्शन नंबर सी रिमूव एंड ऑप्शन नंबर डी ड्रॉप। कौन सा एसक्यूएल कमांड से हम लोग एक टेबल को डिलीट कर सकते हैं? तो इसका क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका सही जो आंसर है ना वो होगा डी, ड्रॉप। ड्रॉप से हम लोग डायरेक्ट टेबल को ही डिलीट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन रन्स ऑन इंटरनेट? कौन सा एप्लीकेशन इंटरनेट पे हम लोग चला सकते हैं? टिकट बुकिंग, टैली, एक्सेल या स्कूल रिजल्ट प्रोसेसिंग? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इंटरनेट पे जो चलाएगा, ठीक है, एक्सेल, एक्सेल हम लोग डायरेक्ट कंप्यूटर पे चला सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। टैली, टैली एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बिना इंटरनेट का ही चल सकता है। स्कूल रिजल्ट प्रोसेसिंग, ये वर्ड पे या फिर एक्सेल पे बनता है, वो भी नहीं होगा। टिकट बुकिंग, बिना इंटरनेट का हम लोग टिकट बुक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो ये सही होगा ए, टिकट बुकिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईपी स्टैंड्स फॉर, आईपी का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म इसका क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट होता है, www होता है या इंटरनेट पोस्ट होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर नेटवर्क इज एन, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इंटरकनेक्शन है, ए, बी शेयरिंग है, सी कम्युनिकेशन है या डी ऑल ऑफ द अबव है? तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग इंटरकनेक्शन भी करते हैं डिवाइसेस का, साथ ही साथ इंटरकनेक्शन के बाद उन लोग डिवाइस कम्युनिकेट भी करता है, और कम्युनिकेट करने के बाद क्या करेगा? शेयर ही ना करेगा फाइल्स वगैरह। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मेन इज डैश, क्या है ये? ब्लॉक नेम है, फंक्शन नेम है, फंक्शन है या डेटा नेम है? फिर से देखना, ब्लॉक नेम, फंक्शन नेम, फंक्शन या डेटा नेम? तो इसका सही आंसर होगा सी, फंक्शन नेम। मेन एक फंक्शन नेम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन पूछ रहा है इफ माई क्लास इज अ फ्रेंड, ठीक है, माई क्लास इज अ फ्रेंड ऑफ योर क्लास, ठीक, विच इज़ ट्रू, कौन सा ट्रू होगा? मेरा क्लास तुम्हारे क्लास का फ्रेंड है, तो ऑप्शन ए, योर क्लास इज अ फ्रेंड ऑफ माई क्लास, ऑप्शन बी, योर क्लास इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ माई क्लास, ऑप्शन सी, योर क्लास कैन नॉट बी अ फ्रेंड ऑफ माई क्लास, या ऑप्शन डी, योर क्लास मे बी और नॉट अ फ्रेंड ऑफ माई क्लास। तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, योर क्लास मे बी और नॉट अ फ्रेंड ऑफ माई क्लास। ठीक है, हेलो बच्चों, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2025 का तैयारी कर रहे हैं, आपका समय आखिरी आ चुका है और आपको चाहिए ऐसा पीडीएफ जो आपके एग्जाम में पूरा 100% लड़े, तो मैं आपके लिए ऑफर लेकर के आ गया हूं कि सभी विषयों में 100% लड़ने वाला आपको ऐसा पीडीएफ देने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पूरा मदद करेगा। ये ऑफर सिर्फ 100 बच्चों के लिए है, तो आप अगर चाहते हैं इस पीडीएफ को लेना तो आप लोग अभी कॉल करेंगे 7667671300 पे। आप लोग का ऑफर प्राइस है प्यारे बच्चे 99, और इस 99 में यानी 99 रुपया में आप लोग को सभी सब्जेक्ट का सारा पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग जो है कॉल करके
करके मुझसे ये PDF ले लीजिए और अपने तैयारी में लग जाइए प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्लास में क्या होना चाहिए? ठीक है, नॉट हैव फ्रेंड, हैव वन फ्रेंड, हैव एनी नंबर ऑफ फ्रेंड्स, या डी हैव वन फ्रेंड फंक्शन एंड वन फ्रेंड क्लास। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, हैव एनी नंबर ऑफ फ्रेंड्स, एक क्लास का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डेटा हाइडिंग इज यूज टू क्रिएट। सही ऑप्शन क्या होगा? इनलाइन फंक्शन, बी प्राइवेट फंक्शन, सी नॉन स्केल टाइप, या डी क्रिप्टिक कोड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी प्राइवेट क्लास मेंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन मे बी ओवरलोडेड? ए मेंबर, बी स्कोप रेजोल्यूशन, इसको स्कोप रेजोल्यूशन बोलते हैं, सी मॉड्यूलस बोलते हैं, या डी कंडीशनल बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन मे बी ओवरलोडेड? तो इसका सही आंसर होगा सी मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑपरेशन कैन बी मे बी ओवरलोडेड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ओवरलोड एज एन ऑपरेटर? ए ऑपरेटर एस्ट्रिक और फिर ये पैरेंथेसिस, फिर बी में है, बी में पहले एस्ट्रिक है उसके बाद ऑपरेटर है, डी में एस्ट्रिक है और ऑपरेटर का सिर्फ ओपी है, और सी में ओपी उसके बाद एस्ट्रिक। तो किस यहाँ पे से कौन सा एक ओवरलोड हो सकता है, कौन सा ऑपरेटर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पहले एस्ट्रिक फिर ऑपरेटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कैरेक्टर टाइप्स? ए कैर, बी डब्ल्यू कैर और अंडरस्कोर टी, सी ओनली ए, डी बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी, कैर और डब्ल्यू कैर अंडरस्कोर टी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन्स? नीचे दिया गया जो सेंटेंस है उसका मतलब क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पॉइंटर टू पॉइंटर, दूसरा ऑप्शन है पॉइंटर टू एन एरे ऑफ कैरेक्टर, सी है पॉइंटर टू फंक्शन टेकिंग अ कैरेक्टर आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स एन इंटीजर, डी है फंक्शन टेकिंग एन अ कैरेक्टर आर्गुमेंट एंड रिटर्निंग अ पॉइंटर टू इंटीजर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पॉइंटर टू फंक्शन टेकिंग अ कैरेक्टर आर्गुमेंट एंड रिटर्निंग एन इंट। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलीगल? यहाँ में से कौन सा इलीगल है, मतलब वो चीज़ हम लोग यूज़ नहीं कर सकते? ऑप्शन नंबर ए, ऐसे नहीं हम लोग लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते पॉइंटर को। ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंट एस्ट्रिक आईपी, और कंडीशनल हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द कांस्टेंट ऑल्सो कॉल्ड एज। कांस्टेंट को और क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट बोलते हैं, प्री प्रोसेसर बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा उसका होगा सी, लिटरल्स बोलते हैं। कांस्टेंट को हम लोग लिटरल्स भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे? एक एरे को डिक्लेयर करने के लिए क्या यूज़ होता है? इंट एरे, और फिर पैरेंथेसिस में हम लोग ये दें, फिर बी है कैर एरे और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग 10 को दें, सी है इंट एरे और सिंपल कॉलन दे दें, और फिर डी है एरे और पैरेंथेसिस में फिर से 10। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। यहाँ पे ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर ए, इंट एरे, उसके बाद क्योंकि हम लोग को एरे का दिखाना पड़ेगा ना कौन सा टाइप का है, इंटीजर टाइप का ना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 30, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो रहा होगा। ठीक है, विच इज़ द इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे विथ 9 एलिमेंट्स? ठीक है, इंडेक्स नंबर लास्ट एलिमेंट का क्या होगा जिसमें 9 एलिमेंट्स है, जिस एरे में 9 एलिमेंट्स है। ठीक है, 9 होगा,
बी 0 होगा, सी 8 होगा या डी प्रोग्रामर डिफाइन होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा 8, क्योंकि देखो जब हम लोग एरे लिखते हैं, मान लो 9 नंबर में है उसमें, तो लेकिन 9 नंबर है, 1 to 9 भी लिख लें तो उसका जो इंडेक्स होगा ना हम लोग 0 से शुरू होता है, तो 9th वाला जो नंबर होगा वो इंडेक्स वो 8 पे जाके होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अब बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो बच गए हैं ना, अगले वीडियो में हम लोग और 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड प्रिपेयर वेल। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके आर्ट्स का, साइंस का और कॉमर्स का सभी सब्जेक्ट का टेस्ट लगाने का एक अच्छा सा जो है वेबसाइट मिले जहां पर आप लोग बढ़िया से जो है टेस्ट लगाएं, तो आप सही बच्चे को यहां पर ध्यान देना है कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप लोग को गूगल पे आना है और यहां पर आपको लिखना होगा EarnJH। ठीक है, आप लोग यहां पर लिखेंगे EARNJHNEWS। आप लोग यहाँ पर इस जो है शब्द को लिखेंगे EarnJH न्यूज और उसके बाद इसको सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद पहला वाला जो लिंक आएगा आपका, यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे और नया इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर जो है इस पे क्या करेंगे, क्लिक कीजिएगा इस पोस्टर पे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका टेस्ट कैसे लगेगा, किस प्रकार से आपको टेस्ट देना है। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप यहाँ पर जो है नीचे आएंगे तो टेबल में भी आप लोग को जानकारी मिलेगा। आप लोग यहाँ पर टेस्ट में भाग कैसे लेंगे इसके बारे में यहाँ पर स्टेप बताए हुए हैं, तो आप सही बच्चे यहाँ पर स्टेप को पढ़ लेंगे। और नीचे में आप लोग यहाँ पर आएंगे तो हिस्ट्री का टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, हिंदी का टेस्ट आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर नीचे में जो है और भी आपके सब्जेक्ट का टेस्ट जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट वाला जो बटन है इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे मेरा नाम संतोष है तो मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ। इस तरह से आप लोग यहाँ पर जो नाम लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पर टेस्ट में जो है समय सीमा स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर जो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यहाँ पर ऑप्शन देखिए और इसी में आप लोग को यहाँ पर आंसर लगाना है। ठीक है, जैसे ही आंसर लगाइएगा उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा और आपको यहाँ पर जो है बढ़िया से टेस्ट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद फिर से जो है अगला क्वेश्चन लाना है तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, है ना। और इसी प्रकार से आप लोग लास्ट क्वेश्चन तक जाएंगे जहां पर आपको 20 क्वेश्चन टोटल दिया गया है। और यहाँ पर जितने भी मार्क्स आपके आएंगे आप यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।